हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिस इज़ अजय यादव, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी बड़े होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लाइट का थोड़ा इश्यू था। आई होप अब कुछ सब कुछ सही हैं, लेकिन आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपकी शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ और एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और उसमें आपको सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1, ठीक। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे परेशान हैं कि हिंदी मीडियम के लिए आप पढ़ाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है आपका साइन ए कॉमा कॉस ए और सेकंड आपका है साइन सी माइनस कॉमा कॉस सी। अब इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB equal to 24, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है सारे। डिटरमाइन यानी ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है उसका कोण B समकोण है, तो इसको हम मान ले रहे हैं B, ठीक। ये हमारा B हो गया, ये हमारा समकोण हो गया। इसको नाम दे रहे हैं A और इसको नाम दे रहे हैं C, तो ABC हो गया। अब ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब हमें दिया गया AB इज इक्वल टू दिया गया 24, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा AC हमारा इधर लिखा हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर दिया गया है 24 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दिया गया है 7 का स्क्वायर। इससे हम स्क्वायर हटा देंगे तो AC बराबर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा 625 आएगा।
और इसका ये होता है 25 का वर्गमूल। किसका होता है? तो मेरी AC क्या आ गई है, यानी कर्ण आपका आ गया है 25 आ गया है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? हमें पहला ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन ए के हम लिखेंगे साइन ए बराबर होगा, साइन ए के लिए हमारा ए वाला ये हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब मेरा क्या है? इसके लिए लंब हमारा है 7 और कर्ण मेरा क्या है 25। ठीक, उसके लिए कॉस के लिए कॉस ए के लिए होता है आधार यानी बेस बटे में कर्ण यानी अपॉन में कर्ण। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और कर्ण को तो हाइपोटेनस बोलते हैं। आधार ए के लिए मेरा आधार हो गया 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ठीक, तो ये हो गया मेरा पहला आंसर। ठीक, उसका सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड के लिए साइन साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब साइन सी के लिए, इसके लिए हमें ये एंगल देखना, तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी ये 24 और कर्ण हमारा क्या है? वही होगा, कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। अब इसके बाद कॉस सी के लिए देखना है। कॉस सी के लिए मैंने क्या बताया है? आधार बटे में कर्ण आपका रहेगा। आधार मेरा क्या है? इसके लिए आधार हो जाएगा ये 7, तो 7/25, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक आंसर ये। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही आराम से आपको हम बता रहे हैं। और अभी तक जो भी मैंने क्लास कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की, जित सारी बेसिक क्लास थी, बेसिक की वजह से ये सारा आपको बहुत आसान लगने लगा है। ठीक, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर फटाक से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन इधर इरेज करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। और चित्र आपका बना हुआ कुछ इस तरीके से। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है। ठीक, ये हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया हमें 13 सेंटीमीटर। इसको अब इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है tan p। tan के लिए मान क्या होता है? tan के लिए होता है लंब यानी परपेंडिकुलर
अपान में आधार होता है, ठीक। और कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, तो आधार यानी परपेंडिकुलर बटे लंब हो जाएगा, ठीक। हमें सबसे पहले क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। हमें क्यू आर फाइंड करना है। पी आर हमें दिया गया है 13 का स्क्वायर और ये हमें दिया गया है 12 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्यू आर बराबर लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और जो वैल्यू होती है 5 का होता है, तो यानी हमारा क्यू आर निकल के आ गया है 5, ठीक। तो हम tan का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक। tan का मान क्या हो जाएगा, tan p के लिए, तो p के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमारा 5 हो जाएगा और आधार मेरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए होता है आधार, कॉट क्या दिया, कॉट आर दिया गया है, कॉट आर दिया गया है, तो कॉट आर के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार मेरा ये हो जाएगा, तो 5/12 क्या हो जाएगा 5/12, ठीक। आधार ये हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू में पुट रख कर दूँ इसको, तो हो जाएगा tan p माइनस कॉट आर, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। tan p की वैल्यू हो गई 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू हो गई 5/12, ये दोनों आपके कट जाएंगे, वैल्यू आ गई आंसर आपका 0 एंड दिस इज योर आंसर। राइट डाउन फास्टली। क्वेश्चन नंबर 3 हम काउंट लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले नोट कर दे रहे हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A, ठीक। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए।
कुछ बच्चों को ये अब हलवा लगने लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बेस इतना मजबूत कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके लिए पहले हमें फिगर ड्रा करना होगा। तो ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं और इसका नाम क्या दे रहे हैं, कुछ ABC दे रहे हैं। ये A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब कह रहा साइन A, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो साइन A होता है लंब बटे में कर्ण के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। लंब मेरा 3 है और कर्ण मेरा 4 है। तो साइन ए दिया गया तो इसका ये हो जाएगा एंगल, और इसके सामने के हो जाएगा ये लंब 3 और ये हो जाएगा 4। अब हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे लिखो पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें दिया गया 4 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस BC का स्क्वायर हमें दिया गया 3 का। AB हम निकालेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये AB इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट में। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो AB इक्वल टू आ जाएगा मेरा रूट का 7। क्या होगा, AB की वैल्यू हमें आ गई रूट का 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, कॉस का मान निकालना है। ठीक, कॉस A बराबर, कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब A के लिए हमारा कर्ण आधार कौन सा है, आधार हमारा रूट का 7 है और कर्ण हमारा क्या है 4 है, यानी हाइपोटेनस 4 है। एक तो आंसर ये हो गया आपका। उसके बाद tan A के लिए, tan A के लिए मैंने आपको बताया है लंब बटे में आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब tan A के लिए मेरा लंब ये हो गया 3 और हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा रूट का 7। ये हमारा आंसर, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. हिंदी में लिख रहे हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो cot A हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ठीक, अब ये दिया गया है सॉल्यूशन इसका, हम ये दिया 15 cot A बराबर 8t, ये हो गया। तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15, और cot का मान क्या होता है बताइए आप लोगों, आधार बटे लंब। आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारा 8 हो गया आधार, इसका नाम हम दे रहे हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। तो cot A के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा ये, ठीक, और लंब हमारा हो जाएगा ये। ठीक, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AB हमारा दिया गया है 8 का स्क्वायर एंड BC इज गिवन 15 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225 यानी 225। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289 जो कि 17 का स्क्वायर है। तो हमारा AC क्या हो गया है, 17 आ गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन A। साइन A इज इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार। ठीक, साइन A के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, A के लिए हमारा लंब हो जाएगा 15 और कर्ण क्या हो जाएगा 17। ठीक, उसके बाद सेक के लिए क्या होता है, सेक A के लिए होता है कर्ण बटे का आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं बेस। तो सेक A के लिए हमारा कर्ण हो जाएगा 17 एंड आधार क्या हो जाएगा मेरा 8। बोथ आर द आंसर। राइट डाउन।
ये सब आप सवाल आपको आसान लगने लगे होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपका बेस मजबूत कर दिया है। बेस इसलिए मजबूत कर दिया है कि आपको आसानी से कोई चीज़ समझ में आ सके। जैसे कोई ड्राइवर होता है तो वो गाड़ी जब चलाता है तो पहले सीखने के समय वो धीरे धीरे चलाता है, तो इसीलिए मैंने आपको जो बेस समझाया है वो धीरे धीरे समझाया है। उसके बाद जब आप सवाल कर रहे हैं तो बेस मेरी समझ में आ गया है, सवाल कर रहे हैं तो आसानी से सवाल हो जा रहे हैं। जैसे ड्राइवर होता है सीख जाता है तो सीखने के बाद गाड़ी स्मूथली तेज़ी से चला सकता है, उसी तरह ये है। नोट कर लीजिए जल्दी से इनको। क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सॉल्यूशन समझते हैं इसका। सेक थीटा बराबर मुझे दिया गया है 13/12 और सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। अब इसमें कुछ दिया नहीं गया है इसलिए हम इसको थीटा मान ले रहे हैं। ठीक, थीटा अगर ये मानेंगे तो इसके सामने की ये हो जाएगी आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 13, और आधार यानी बेस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो BC के लिए क्या रखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से
ठीक, इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें दिया गया 13 का स्क्वायर एंड AB इज़ गिवन 12 का स्क्वायर एंड BC इज़ नॉट गिवन, तो BC को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इससे हम BC को फाइंड करेंगे तो BC स्क्वायर जो होता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा इन रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 होता है 144। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा जो कि हमारा 5 का वर्ग होता है। तो हमें BC की वैल्यू क्या हो गई है पता हो गई। BC हमारा क्या हो गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें और सारी वैल्यूज हमको पता करनी है। सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब इनका रेसिप्रोकल लिखना यानी उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन का होता है लंब का बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब हमारा है 5/13, तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। ठीक, कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा के लिए आधार हमें दिया गया 12 और कर्ण हमें दिया गया 13। सेक थीटा की वैल्यू तो हमें दी ही गई है 13/12 दी गई हैं, 13/12 हो जाएगा। टैन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब हमारा टैन थीटा के लिए दिया गया 5 और आधार हमें दिया गया है 12 और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉट में, तो 12/5। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं नेक्स्ट डे कराएंगे, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।